आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लास में इस्तकबाल है। पिछले पीरियड में हमने रियाज़ी का 16वां चैप्टर स्टार्ट किया था, 8वीं जमात का, सतह का रकबा और हजम। उसमें हमने मकब नुमा और इस तवाने के हजम और रकबे के ताल्लुक से देखे थे कि उनका रकबा किस तरीके से मालूम किया जा सकता है। तो मुख्तसर तौर पर हम इस तवाने के सतह का रकबा, हजम वगैरह एक मर्तबा और देखते हैं, फिर उसके सवालात की तरफ हम आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तवाने की शक्ल मैंने आपको बताई थी। जैसे हमारे घर में टब होता है या ग्लास होता है, तो वो इस शक्ल का दिखाई देगा, वो इस्तवाने नुमा होगा, मुदव्विर इस्तवाने नुमा होगा। मुदव्विर इस्तवाने में आप यहाँ पर देखेंगे ये कर्व वाला पार्ट है, कर्व पार्ट है, खमदार सतह इसको हम कहेंगे। तो इसकी खमदार सतह का रकबा था 2πRH। अब खमदार सतह के साथ आप ऊपरी हिस्सा देखेंगे जिस पर मैं राउंड कर रहा हूँ, स्क्रीन पर आपको ध्यान से देखना है। ये दायरे नुमा है। फिर नीचे का हिस्सा ये भी दायरे नुमा है। तो यहाँ पर ऊपर और नीचे दो दायरे के रकबे भी हैं। तो खमदार सतह के रकबे में अगर हम ऊपर नीचे वाले दो दायरे के रकबे को जमा करते हैं तो हमें कुल सतह का रकबा आ जाएगा। इसको मुख्तसर तौर पर अगर कॉमन लेकर लिखा जाए तो इस तरीके से इस तवाने की कुल सतह का रकबा आएगा 2πR, फिर ब्रैकेट H जमा R। उसके बाद इस तवाने का हजम, इस तवाने का हजम मालूम करना है। इसके अंदर कितना मटेरियल समा सकता है, कितना सामान इसके अंदर आ सकता है। तो उसके लिए जाब्ता था इस तवाने का हजम बराबर पाई आर की कुव्वत 2 ज़रब एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये जाब्ता हमें याद रखने हैं इस तवाने के ताल्लुक से। अब हम आगे बढ़ते हैं। मस्की सेट 16.2 16.2 में सवाल नंबर 1 है। अगर आपके पास किताब है तो पेज नंबर 110 पर आप देख सकते हैं। सवाल नंबर 1 है, दर्ज झेल हर मिसाल में मुदव्विर इस्तवाने के कायदे का निस्ब आर, निस्ब को आर से जाहिर किया गया है, ऊंचाई मतलब हाइट उसको एच से जाहिर किया गया है, दी गई है। इस पर से हर एक मुदव्विर इस्तवाने की खमदार सतह का रकबा और कुल सतहों का रकबा मालूम कीजिए। तो यहाँ पर सवाल नंबर 1 में इसके ज़ेली सवालात आएंगे। ज़ेली सवाल में पहला ज़ेली सवाल है, R बराबर आपको दिया है 7 सम, H बराबर आपको दिया है 10 सम। इस तवाने की शक्ल आपके सामने है ये, और इस तवाने का ये कर्व वाला पार्ट है, खमदार वाला। ये खमदार सतह का रकबा होगा। फिर ऊपर नीचे दो दायरे के रकबों को जमा किया जाएगा तो दायरों का रकबा आ जाएगा। तो बहरहाल सबसे पहले आपको खमदार सतह का रकबा मालूम करना है। तो ज़ाब्ता लिखेंगे, इस तवाने की खमदार सतह का रकबा बराबर 2πRH। अब नेक्स्ट स्टेप आपको लिखना है। तो ज़ाब्ता आपने लिखा, ज़ाब्ते में इस तवाने की खमदार सतह का रकबा मालूम करना है, उसको आप वैसे ही लिखेंगे। फिर उसके बाद बराबर आप लिखेंगे। उसके बाद 2 है, नंबर है, तो उसको वैसे ही लिखेंगे। फिर ज़रब की अलामत आएगी। पाई, पाई की कीमत आपको पता है 22/7 होती है, 22/7 लिखेंगे। फिर आर, आर की कीमत यहाँ पर है, आर बराबर 7, तो यहाँ पर हम 7 लिखेंगे। उसके बाद ज़रब एच, एच 10 है तो यहाँ पर हम 10 लिखेंगे। तो ये हमारी नेक्स्ट स्टेप आएगी इस तरीके से। अब यहाँ पर आप देखेंगे इन आदाद में 7 बटे में है। बटे में मतलब नसब नुमा में है, मतलब वो तकसीम करेगा। तो नीचे 7 है, 7 के पहाड़े से हमें तकसीम करना है। तो अब हम शुमार कुनिंदा में एक अदद ऐसा देखेंगे जो 7 से तकसीम होगा। तो क्लियरली आप देख सकते हैं तीसरा अदद है 7, ये 7 से तकसीम होगा। तो उसको तकसीम कर देते हैं, 7 इका 7, 7 इका 7। अब नसब नुमा में सिर्फ एक बचा है, मतलब हमारी तकसीम मुकम्मल हो चुकी अगर नसब नुमा में एक बचा है तो। अब नीचे की स्टेप में जो बचा है उसको वैसे ही लिखेंगे।
उसके बाद यहाँ पर 4 अदद हैं जो ज़रब में हैं, तो चारों अदद को एक साथ ज़रब नहीं कर सकते हैं, 2-2 अदद को ज़रब करते हैं। जैसे 2 को 22 के साथ ज़रब किए तो 44 आया, फिर ज़रब की अलामत है तो ज़रब की अलामत लिखेंगे, 10 को 1 के साथ ज़रब किए तो 10 आया, तो 44 को 10 के साथ ज़रब करेंगे तो 440 आएगा। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा 440 मुरब्बा सम। किसी भी शय का हम रकबा मालूम करेंगे तो उसकी इकाई मुरब्बा, सम या मीटर, जो भी इकाई आपको दी जाएगी उसमें आपको लिखना होगा। तो ये इस तवाने की खमदार सतह का रकबा मिला। अब हमें कुल सतह का रकबा मालूम करना है, तो ज़ाब्ता लगाएंगे कुल सतह के रकबे का। इस तवाने की कुल सतह का रकबा बराबर 2 पाई आर, फिर ब्रैकेट आर जमा एच। अब नीचे का स्टेप हमें लिखना है, बराबर के नीचे बराबर लिखेंगे, 2 के नीचे 2 लिखेंगे, फिर 2 और पाई के दरमियान में कुछ नहीं है तो ज़रब की अलामत है। पाई की कीमत आपको पता है 22/7, फिर ज़रब आर, आर की कीमत 7 दी गई है, फिर ज़रब, फिर ब्रैकेट आर की कीमत 7 दी गई है, फिर जमा एच की कीमत 10 है। तो जिसकी कीमत दी गई थी वो सारी की सारी कीमतें हमने ज़ाब्ते में लिख दी हैं। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा। अब इसको मुख्तसर करते हैं हम। 7 से यहाँ पर देखेंगे आप 7 तक तकसीम हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 7 इका 7, 7 इका 7। फिर 7 को 10 के साथ जमा करेंगे तो 17 आएगा। ये नेक्स्ट स्टेप आया हमारा। फिर ज़रब करेंगे इसको, 2 को 22 के साथ ज़रब करते हैं 44 आएगा, 17 को 1 के साथ ज़रब करते हैं तो 17 आएगा, फिर 44 को 17 के साथ ज़रब करते हैं तो फाइनल आंसर आएगा 748 मुरब्बा सम। ये इस तवाने की कुल सतह का रकबा। तो इस तरीके से आपको सवालात हल करने हैं अगर इस तवाने का निजकुत्र और ऊंचाई दी जाए तो। अब ज़ेली सवाल 2 देखते हैं हम। यहाँ पर आर मतलब इस तवाने का निजकुत्र दिया है 1.4 सम, एच ऊंचाई 2.1 सम। तो हमें खमदार सतह का रकबा मालूम करना है, तो हम ज़ाब्ता लिखेंगे इस तवाने की खमदार सतह का रकबा, उसके नीचे उनकी कीमतें लिखेंगे, बराबर के नीचे बराबर आएगा, 2 के नीचे 2 आएगा, पाई की कीमत 22/7 आएगी, फिर उसके बाद ज़रब आर की जगह पर 1.4 आएगा, फिर ज़रब एच की कीमत 2.1 आएगी। अब 7 से तकसीम कर देते हैं उसको, 7 इका 7, ऊपर आप देखेंगे 1.4 है, अगर हम अशारिया को काउंट नहीं करते हैं तो ये 14 हो जाएगा, तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम, 7 दूनी 14। जिस अदद को हमने तकसीम किया है 1.4 को, यहाँ पर अशारिया एक अदद के बाद है, दाहिने तरफ से देखेंगे तो जवाब में भी जो तकसीम करने के बाद यहाँ पर अदद मिला है 2, यहाँ पर भी अशारिया एक अदद के बाद लगाएंगे, अशारिया के बाद कोई अदद नहीं है तो यहाँ पर हम उसके आगे 0 लिखेंगे। तो ये आगे हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा इस तरीके से। अब 2-2 अदद को हम ज़रब कर सकते हैं, 2 को 22 के साथ ज़रब करते हैं 44 आएगा, 0.2 को 21 के साथ ज़रब करना है, तो यहाँ पर आप गौर करेंगे अशारिया वाले अदद को ज़रब कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2.1, ज़रब करते वक्त आप अशारिया नहीं लगाएंगे, सिर्फ अदद लिखेंगे। 0.2 है इसका मतलब 2 है ये, तो 21 को 2 के साथ ज़रब करते हैं तो 2 इका 2, फिर उसके बाद 2 दूनी 4। अब जिन अदद को हमने ज़रब किया है 21 0 2.1, यहाँ पर एक अदद के बाद अशारिया है, 0.2 में भी एक अदद के बाद अशारिया है, तो जवाब में आप 2 अदद के बाद अशारिया लगाएंगे दाहिने तरफ से, तो ये 1 2, तो यहाँ पर अशारिया आएगा, अशारिया से पहले कुछ नहीं है तो 0 है, तो ज़रब करने के बाद आपको जवाब मिलेगा 0.42। तो ये आपकी नेक्स्ट स्टेप आएगी। फिर 44 को 0.42 के साथ ज़रब करना है, तो यहाँ पर आप ज़रब करते वक्त 44 को 42 के साथ ज़रब करेंगे, ज़रब करते वक्त अशारिया को नहीं लिखना है।
फिर ज़रब करने के बाद जो भी जवाब आएगा, उस जवाब में अशारिया 2 अदद के बाद लगाएंगे दाहिने तरफ से। तो ये हमारा जवाब आएगा 18.48 मुरब्बा सम। फिर उसके बाद इस तवाने की कुल सतह का रकबा मालूम करना है। उसके लिए जाता है 2 पाई आर, फिर ब्रैकेट आर जमा एच। फिर एक के नीचे एक कीमत लिखना है, जैसे पहले के सवालात में बताया गया है। उसके बाद आप यहाँ पर तकसीम कर सकते हैं। नसब नुमा में 7 है, 7 इक्का 7, 1.4 है। तो यहाँ से अशारिया हटा देते हैं तो ये 14 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14। फिर अशारिया 1 अदद के बाद आएगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 0.2। 1.4 को 2.1 के साथ जमा करना है। तो यहाँ पर देखेंगे असरी अदद को जमा कैसे करते हैं। 1.4 इसको हम लिखेंगे, फिर 2.1, अशारिया के नीचे अशारिया लिखेंगे। अशारिया से पहले 2 है तो 2 लिखेंगे, अशारिया के बाद 1 है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब इसको जमा करना है। 4 में 1 जमा करते हैं तो 5 आएगा, अशारिया के नीचे अशारिया आएगा, 1 में 2 जमा करते हैं तो 3 आएगा। तो दोनों को जब जमा किया जाएगा तो हमारा जवाब 3.5 आएगा। तो ये हमारी नेक्स्ट स्टेप होगी। उसके बाद इन अदद को हम ज़रब करेंगे, तो फाइनल ज़रब करने के बाद हमें जवाब मिलेगा 30.80 मुरब्बा सम। तो इस तवाने की कुल सतह का रकबा। इसके बाद तीसरा ज़ेली सवाल हमें दिया है। यहाँ पर भी आपको आर की कीमत दी गई है 2.5 सम, एच बराबर 7 सम। यहाँ पर आपको खमदार सतह का रकबा मालूम करना है। ज़ाब्ता आप लगाएंगे, फिर कीमत लिखेंगे, फाइनली तकसीम कर देंगे और तकसीम करने के बाद हमारा फाइनल जवाब आ जाएगा। उसी तरीके से फिर कुल सतह के रकबे के लिए ज़ाब्ता लगाएंगे। कीमत आपको लिखना है। कीमत लिखने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी अदद 7 से तकसीम नहीं होता है। कोई भी अदद मुकम्मल तौर पर तकसीम नहीं होगा। तो ऐसी सूरत में हम पहले चारों अदद को ज़रब करेंगे, चारों अदद को ज़रब कर लेंगे। तो ज़रब करते हैं तो इस तरीके से जवाब आएगा आपको। फिर आखिर में यहाँ से शुमार कुनिंदा को 7 से तकसीम करेंगे, तो ये हमारा फाइनल जवाब आएगा 149.28 मुरब्बा सम। इसके बाद 2 ज़ेली सवाल और हैं, इसी तरीके से आप इनको आगे भी हल कर सकते हैं। तो ये सवाल नंबर 1 के 5 ज़ेली सवालात थे, जो 3 मैंने यहाँ पर आपको हल करके बताए हैं। ये 2 आप हल कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद मेन क्वेश्चन 2 है 50 समकुत्र और 45 सम ऊंचाई के दोनों जानिब से बंद ड्रम की कुल सतह का रकबा मालूम कीजिए। एक ड्रम है, ड्रम इस्तवाने नुमा होगा, जैसा आप शक्ल देख रहे हैं। ये ड्रम है, इसकी शक्ल इस्तवाने नुमा है। इसकी कुल सतह का रकबा आपको मालूम करना है। तो कुल सतह का रकबा मालूम करने के लिए इसका रेडियस मतलब आर हमें पता होना चाहिए और इसकी ऊंचाई हमें पता होना चाहिए। तो ऊंचाई हमें दी है 45 सम, लेकिन यहाँ पर हमें कुत्र दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे ये निस्फ कुत्र है, तो ये जो पूरा हिस्सा होगा ये कुत्र है। अगर कुत्र 50 सम है तो निस्फ कुत्र मतलब उसका आधा होगा, तो वो 25 सम हो जाएगा। तो h बराबर 45 सम आपको दिया है और r बराबर 25 सम। इस तरीके से कुत्र को d से जाहिर करते हैं, उसको डायामीटर इंग्लिश में कहा जाता है। तो निस्फ कुत्र हमें मालूम करना है, मतलब r मालूम करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर r बराबर, कुत्र हमें दिया है d का आधा होगा, आधा मतलब 2 से तकसीम करना है। तो ये ज़ाब्ता हम लिख सकते हैं r बराबर d/2। d हमें दिया है 50, तो d की जगह पर 50 लिखेंगे। 50 को 2 से तकसीम कर देंगे, 2 इक्का 2, 2 दूनी 4, हासिल आया 1, 2 पंजे 10। तो r बराबर 25 सम। तो r हमारे पास है अभी और h हमारे पास है। तो आर एच हमारे पास है। अब हम ज़ाब्ता लगाएंगे कुल सतह के रकबे का। तो ड्रम की कुल सतह का रकबा, ड्रम इस्तवाने नुमा है,
तो इसलिए ड्रम की कुल सतह का रकबा इस तवाने की कुल सतह के रकबे के बराबर होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप आपको पता है, बराबर के नीचे हम बराबर लिखेंगे, फिर उनकी कीमतें लिखेंगे। पाई की कीमत यहाँ पर हमें दी गई थी 3.14, ब्रैकेट में हमें दी गई थी अलग से। आर आर हमने मालूम किया है 25। फिर उसी तरीके से ब्रैकेट में भी हम कीमतें लिखेंगे, ये हमारी नेक्स्ट स्टेप आएगी। उसके बाद ब्रैकेट में 25 जमा 45 है, तो दोनों को जमा कर देंगे, दोनों को जमा करते हैं तो 70 आएगा। फिर उसके बाद आगे ये 4 अदद हैं, इनको हमें ज़रब करना है, तो दो दो अदद को हम ज़रब कर सकते हैं। 2 को 3.14 के साथ ज़रब करते हैं तो 6.28 आएगा। फिर उसके बाद 25 को 70 के साथ ज़रब करते हैं, तो 25 को 70 के साथ ज़रब करते हैं तो 1750 आएगा। फिर 6.28 और 1750 को ज़रब कर देंगे तो हमारा फाइनल जवाब आएगा तरीके से 10,990 मुरब्बा सम। ये हमारा जवाब है सवाल नंबर 2 का। उसके बाद मेन क्वेश्चन 3 है, एक मुदव्विर इस तवाने की खमदार सतह का रकबा 660 मुरब्बा सम है, ऊंचाई 21 सम है, इसका निस्फ कुत्र और कायदे का रकबा मालूम कीजिए। इस तवाने की बात यहाँ पर हो रही है, ये आप देख रहे हैं, ये इस तवाना है, तो इसकी खमदार सतह का रकबा हमें दिया हुआ है। इसकी खमदार सतह का रकबा है 660 मुरब्बा सम। फिर उसके बाद ऊंचाई मतलब एच हमें दी गई है 21 सम। तो अब यहाँ पर हमें इस तवाने की खमदार सतह का रकबा दिया है, एच दिया है, आर हमारे पास नहीं है, तो हम इस तवाने की खमदार सतह के रकबे का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। आपको पता है इस तवाने की खमदार सतह का रकबा पहले ही आपको बताया गया है। इस तवाने की खमदार सतह का रकबा 2 पाई आर एच। अब जो भी कीमतें दी गई हैं उनके नीचे हम कीमत लिखेंगे। जैसे इस तवाने की खमदार सतह का रकबा, उसकी कीमत 660 है, तो उसके नीचे 660 लिखेंगे, बराबर के नीचे बराबर लिखेंगे, 2 के नीचे 2 लिखेंगे, फिर ज़रब पाई। पाई हमें दिया हुआ नहीं है, तो पाई की कीमत हमें याद रखना है, पाई की कीमत 22/7 होती है। आर आर भी हमें नहीं दिया है, आर मालूम करना है, तो आर को एज इट इज लिखेंगे। आर के बाद एच है, तो यहाँ पर ज़रब एच की कीमत हमें दी गई है 21, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 21। तो ये हमारी नेक्स्ट स्टेप आएगी। उसके बाद हमें बराबर के राइट हैंड साइड में आर मालूम करना है, तो हम आर को बराबर के राइट हैंड साइड में रखेंगे और जो भी दूसरी कीमत है उनको बराबर के दूसरे जानिब लेकर जाएंगे। या इसको पहले मुख्तसर भी कर सकते हैं, जैसे बटे में यहाँ पर 7 है तो 7 से तकसीम हो जाएगा, ये 7 का 7, 7 तिया 21, ये नेक्स्ट स्टेप है। उसके बाद भी आप ऐसा कर सकते हैं, आर को आप इस जानिब रखेंगे और ये जो अदद हैं अदद को बराबर के दूसरे जानिब लेकर जाएंगे, ये नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा। फिर नसब नुमा में आप देखेंगे बटे में 2, 22 और 3 है, तो 22 है यहाँ पर, तो 11 के पहाड़े से तकसीम कर सकते हैं आप, 11 दूनी 22, 11 छंग 66, 11 0 0, 3 से आप तकसीम कर सकते हैं, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 0 0। फिर यहाँ पर 2 है, 2 से आप तकसीम कर सकते हैं, 2 का 2, 2 दाम 20। फिर वापस 2 बचा है, 2 से तकसीम कर सकते हैं, 2 का 2, 2 पंजे 10। तो शुमार कुनिंदा में हमें 5 मिल रहा है, तो आर बराबर हमारा 5 आएगा, तो आर बराबर 5 सम। तो ये हमें निस्फ कुत्र मालूम करना था, तो निस्फ कुत्र हमने मालूम किया। इसके बाद हमारा सवाल है कायदे का रकबा मालूम कीजिए। तो जैसे आपको पता है ये इस तवाने की शक्ल इस तरीके से होती है, फेयर शक्ल मैंने स्टार्टिंग में ही आपको दिखाया था। तो कायदा निचली वाली सतह को कहते हैं, ये जो निचली सतह है, ये निचली सतह को कायदा कहते हैं। तो निचली सतह इसकी दायरे नुमा है,
तो कायदे का रकबा मालूम करना है, इसका मतलब हमें दायरे का रकबा मालूम करना है, और दायरे के रकबे का ज़ाब्ता है पाई आर की कुव्वत 2। इस तरीके से कायदे का रकबा मतलब वो दायरे नुमा है, इसलिए दायरे के रकबे का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। अब आगे हल करते हैं इसको। पाई, पाई की कीमत हम लिखेंगे, फिर उसके बाद आर, आर बराबर 5 है, आर की जगह पर 5 लिखेंगे। 5, 5 का मुरब्बा, 5 का मुरब्बा मतलब 5 को 2 बार लिखकर ज़रब करना है। 5 को 2 बार लिखकर ज़रब करते हैं तो 5 पंजे 25 आएगा। ये नेक्स्ट स्टेप आएगी। फिर 3.14 को 25 के साथ ज़रब करना है। तो ज़रब करते वक़्त आप अशारिया नहीं लिखेंगे, 314 ही लिखेंगे और उसको 25 से ज़रब करेंगे। 25 से ज़रब करने के बाद जो भी जवाब आएगा, उसमें आप अशारिया दाहिने तरफ से 2 अदद के बाद लगाएँगे। तो ये हमारा जवाब आएगा 78.5 मुरब्बा सम, कायदे का रकबा। अब उसके बाद चौथा और आखिरी सवाल है इस मश्क का। एक मुदव्विर इस्तवाने की शक्ल के पतरे के डब्बे का कुत्र 28 सम है और ऊंचाई 20 सम है। डब्बा एक जानिब से खुला है, तो इसे तैयार करने में लगने वाले पतरे का रकबा मालूम कीजिए। इस डब्बे का 2 सम ऊंचाई का ढक्कन तैयार करने के लिए अंदाजन कितने मुरब्बा सम पतरा लगेगा? तो यहाँ पर एक डब्बा है, इस्तवाने नुमा। यहाँ पर आप शक्ल देखेंगे, ये इस्तवाने नुमा एक डब्बा है। ऊपर का जो हिस्सा है इसका खुला हुआ है, मतलब ऊपर का जो हिस्सा दायरे नुमा है इसका रकबा हमें मालूम नहीं करना है। ऊपर का हिस्सा छोड़ के सतह का रकबा मतलब दायरे का रकबा और खमदार सतह का रकबा, ये दोनों रकबे हमें मालूम करना है। यहाँ पर पतरे का रकबा, तो पतरे का रकबा मालूम करने के लिए, डब्बे का रकबा मालूम करने के लिए ऊपर का जो ढक्कन है वो खुला हुआ है, ढक्कन का रकबा हमें मालूम नहीं करना है, इसको एक्सक्लूड कर देना है, हटा देना है। तो हमारा डब पतरे के रकबे के लिए ज़ाब्ता आएगा, पतरे के रकबे के लिए ज़ाब्ता आएगा खमदार सतह का रकबा। खमदार सतह के रकबे के लिए ज़ाब्ता आपके पास है 2 पाई आर एच। और कायदे का रकबा, कायदे का रकबा मतलब दायरे नुमा है, तो ये ज़ाब्ता आएगा पाई आर की कुव्वत 2। अब इसमें से पाई आर को हम कॉमन ले लेंगे, तो पाई आर को मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पर आप देखेंगे ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2h, फिर उसके बाद जमा, यहाँ से मैंने पाई और एक आर को कॉमन लिया तो एक आर बचेगा। तो ये हमारा ज़ाब्ता आएगा पतरे का रकबा मालूम करने के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पतरे का रकबा बराबर पाई आर 2h जमा आर। उसके बाद हम इनकी कीमतें लिख देंगे, पाई की कीमत, फिर आर की कीमत, फिर 2 ज़रब h, h 20 है, आर 14 है। उसके बाद 7 से तकसीम हो सकता है ये, 7 इका 7, 7 दूनी 14। फिर ब्रैकेट को हम हल करेंगे, तो ये हमारा जवाब आएगा। 40 को 14 के साथ जमा करते हैं तो 54 आएगा, और यहाँ पर 22 को 2 के साथ ज़रब करते हैं तो 44 आएगा। 22, फिर उसके बाद 44 और 54 को ज़रब करेंगे तो फाइनल जवाब आ जाएगा कि पतरे का रकबा बराबर 2376 मुरब्बा सम। अब उसके बाद यहाँ पर ढक्कन का रकबा मालूम करने के लिए भी आपको पूछा है, तो ढक्कन भी यहाँ पर इस्तवाने नुमा है, और सवाल में आपको दिया है इस डब्बे का 2 सम ऊंचाई का ढक्कन, मतलब ढक्कन की जो ऊंचाई होगी, मतलब ढक्कन इस शक्ल का होगा वो, उसकी ऊंचाई हमें दी गई है 2 सम, और उसका जो निस्पुत्र होगा, ढक्कन का निस्पुत्र, वो इस तवाने के निस्पुत्र के बराबर होगा। तो इस तवाने का निस्पुत्र हमने वहां पर मालूम किया था, वो 14 सम है। तो यहाँ पर ढक्कन के लिए हमें दिया है कि उसका निस्पुत्र 14 सम है और ऊंचाई 2 सम है। तो अगर आप गौर करते हैं तो ढक्कन इस शेप का है, तो यहाँ पर हमें
ढक्कन की खमदार सतह का रकबा मालूम करना होगा और ढक्कन के कायदे का रकबा। तो खमदार सतह का रकबा 2 पाई RH होगा, ये ज़ाब्ता है इस तवाने के लिए, और कायदा इसका दायरे नुमा है, कायदे का रकबा पाई R की कुवत 2 होगा। तो इन दोनों रकबे को जमा कर देंगे तो हमें ढक्कन का रकबा मिलेगा। अब यहाँ पर अगर आप मुख्तसर करना चाहें तो पाई R दोनों तरफ कॉमन है, तो पाई R को मैंने मुश्तरिक लिया तो ब्रैकेट में मुझे मिलेगा 2H, ये पहले वाले रुक्न से। अब दूसरे वाले रुक्न में देखो, पाई और R को मैंने कॉमन लिया तो ये R की कुवत 2 है, तो एक R बाहर गया तो यहाँ पर एक R बचेगा। तो ये ढक्कन का रकबे के लिए ज़ाब्ता आएगा। ढक्कन का रकबा बराबर पाई R फिर ब्रैकेट 2H जमा R, फिर उनकी कीमतें हम लिख देंगे इस तरीके से। उसको तकसीम कर सकते हैं 7 का 7, 7 दूनी 14, फिर ब्रैकेट को हम लोग हल करेंगे तो 2 दूनी 4 जमा 14, तो ये नेक्स्ट स्टेप आएगा। उसके बाद 14 को 4 के साथ जमा करते हैं, 22 को 2 के साथ ज़रब करते हैं तो 44 आएगा, फिर 44 को 18 के साथ ज़रब कर देंगे तो ढक्कन का रकबा आएगा 792 मुरब्बा सम। तो यहाँ पर जो हमारी मस्की सेट 16.2 थी, तो उसके ये 4 सवाल थे तो जिनको हमने हल किया है। तो इसमें अगर किसी को कुछ डाउट रहेगा तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।